नमस्कार साथियों सरफेस केमिस्ट्री का ये आज छठवां लेक्चर है। इससे पहले हमने 5 लेक्चर सिस्टमेटिक पढ़ चुके हैं। अगर आपको सारे लेक्चर देखना है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर सारे लेक्चर सिस्टमेटिक देखिए। कई यूनिट के वहाँ पर लेक्चर बने हुए हैं प्लेलिस्ट में। तो आज बात करते हैं सरफेस केमिस्ट्री में आगे सॉल क्या होता है, जेल क्या होता है, पायस क्या होता है, द्रव स्नेही या द्रव विरोधी कोलाइड क्या होते हैं, इसके बारे में आज के इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो साथियों सबसे पहले हम बात करें सॉल की। आपने कोलाइडी विलयन समझ लिया है कि कोलाइडी विलयन क्या होता है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कोलाइडी विलयन के प्रकार पढ़े थे कि इस तरह से कोलाइडी विलयन बनता है। कोलाइडी विलयन में होती है परिक्षिप्त परावस्था और परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त परावस्था और परिक्षेपण माध्यम के आधार पर अलग अलग प्रकार के कोलाइडी विलयन होते हैं, ये हम जान चुके हैं। यहाँ पर बात करें कि परिक्षिप्त परावस्था मतलब जो विलयन बनता है, एक तरह से जो विलयन की बात करते हैं तो विलयन में क्या है, विलयन अलग अलग प्रकार के होते हैं, सम्मांगी विलयन और विषमांगी विलयन। ठीक है, सम्मांगी और विषमांगी। तो जो विषमांगी विलयन है उसी को क्या कह सकते हैं अपन, कोलाइडी विलयन भी कह सकते हैं। जो विषमांगी विलयन है वो विषमांगी विलयन एक तरह से कोलाइडी विलयन हो जाएगा, क्योंकि कोलाइडी विलयन एक विषमांगी सिस्टम में विषमांगी तंत्र है। ठीक है, अब क्या है इसमें जो अपन बात करते हैं कोलाइडी विलयन की, जब बात करें तो कोलाइडी विलयन में अलग अलग प्रकार के परिक्षिप्त परावस्था और परिक्षेपण माध्यम के आधार पर अलग अलग प्रकार के कोलाइडी विलयन हैं। आपको यहाँ पर कोलाइडी विलयन में जब भी परिक्षिप्त परावस्था की बात आए तो आपको समझना है कि यहाँ पर किसकी बात हो रही, विलय की। मतलब जो कम मात्रा में लिया जा रहा है दो कंपोनेंट में से, उसकी बात चल रही है, विलय की बात चल रही है। परिक्षिप्त परावस्था मतलब विलय की बात चल रही है। और जब भी परिक्षेपण माध्यम की बात आए तो इमेजिनेशन करना है कि किसकी बात चल रही है, विलायक की बात चल रही है। ठीक है, किसकी बात चल रही है, विलायक की बात चल रही है। अब मैं कहूँ कि फेरिक हाइड्रोक्साइड, गोल्ड आदि का जल में बना कोलाइडी विलयन, तो यहाँ पर जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है ये क्या हो जाएगा, ये परिक्षिप्त परावस्था में हो जाएगा। और जल जो है क्या होगा, इसका परिक्षेपण माध्यम होगा। फेरिक हाइड्रोक्साइड परिक्षिप्त परावस्था और जल क्या है, परिक्षेपण माध्यम हो जाएगा। पढ़ते हैं, जब कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिक्षिप्त होकर कोलाइडी विलयन बनाता है तो वह सॉल कहलाता है। अब सॉल के लिए एक स्पेशल कैटेगरी आ गई। स्पेशल कैटेगरी ये है कि जब भी अपन सॉल की बात करेंगे तो कोई ठोस पदार्थ ले रहे जो परिक्षिप्त प्रावस्था में होगा, और जो द्रव है वो परिक्षेपण माध्यम जो होगा उसका क्या होगा, द्रव का होगा। ठीक है, परिक्षिप्त प्रावस्था में क्या होगा, ठोस पदार्थ होगा, और परिक्षेपण माध्यम में कौन होगा, द्रव पदार्थ होगा। ध्यान रखना, ये जो है सॉल एक कोलाइडी विलयन है, लेकिन सभी कोलाइडी विलयन सॉल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि सॉल के लिए अपन एक स्पेशल कैटेगरी डिसाइड कर रहे हैं। स्पेशल कैटेगरी ये है कि सॉल में क्या है, जो परिक्षिप्त पदार्थ है वो कौन सा, सिर्फ ठोस है। जबकि अपनों ने कोलाइडी विलयन के जो प्रकार पढ़े थे उनमें परिक्षिप्त प्रावस्था में ठोस भी है, द्रव भी है, गैस भी है, और परिक्षेपण माध्यम में भी ठोस है, द्रव है, गैस है। यहाँ पर शर्त क्या रख दी कि परिक्षेपण माध्यम जो होगा वो क्या हो सकता है, लिक्विड में, द्रव फॉर्म में, जैसे जल है, और परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है, ठोस है। तब उसे आप क्या कहोगे, सॉल कहोगे। क्या कहोगे, उसको सॉल कहोगे। अब देखिए, जब कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिक्षिप्त होकर कोलाइडी विलयन बनाता है तो वह सॉल कहलाता है। डेफिनेशन समझ में आ गई। जब कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिक्षिप्त होकर कोलाइडी विलयन बनाता है तो वह सॉल कहलाता है। इसमें परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस अवस्था में और परिक्षेपण माध्यम द्रव अवस्था में होता है। शर्त क्या है, परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस अवस्था में और परिक्षेपण माध्यम द्रव अवस्था में होता है। जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड, गोल्ड आदि के जल में बने कोलाइडी विलयन। और ये जो कोलाइडी विलयन जो बनते हैं स्पेशल मेथड के थ्रू, जैसे ब्रेडिंग आर्क विधि है, इस तरीके जो स्पेशल मेथड है उस मेथड के थ्रू ये जो इस टाइप का विलयन बनाया जाता है, कोलाइडी विलयन। अब बात करें जेल की। सुनिए, यहाँ पर ठोस तो क्या था, परिक्षिप्त प्रावस्था, और परिक्षेपण माध्यम में क्या था, यहाँ पर द्रव। अब यहाँ पे जेल में क्या है, जब द्रव ले लिया, द्रव और ठोस उल्टा कर दो इसका, द्रव तो क्या हो गया इसकी, यहाँ पर तो परिक्षिप्त प्रावस्था था, यहाँ पर ठोस परिक्षिप्त प्रावस्था था, तो ये परिक्षिप्त प्रावस्था ये हो गई।
इसमें परिक्षिप्त ये हो गया और परिक्षेपण माध्यम ये हो गया परिक्षेपण। और जब भी परिक्षेपण की बात करें तो ज़्यादा मात्रा में ये हो गया एक तरह से, तो ज़्यादा मात्रा में जिसके अंदर डाला जा रहा है उसको अपनों ने विलायक मान लिया एक तरह से। तो जैसे कि अपन आटा लगाते हैं, तो आटा लगाते हैं तो क्या डालते हैं, आटे पानी के अंदर आटा डालते हैं, आटे के अंदर पानी डालते हैं। अपन डालते हैं जब आटा लगाते हैं तो आटा ले लेते हैं, फिर उसके बाद में पानी डालते हैं, है ठीक है। इस तरीके से वो ये प्रोग्राम करते हैं। तो जब कोई द्रव किसी ठोस में परिक्षिप्त होकर कोलाइडी विलयन बनाता है, ठीक है, मतलब कोई ठोस है उसमें धीरे धीरे क्या मिला रहे, द्रव मिला रहे, और फिर आपको क्या मिल रहा है, कोलाइडी विलयन मिल रहा है। तो जब कोई द्रव किसी ठोस में परिक्षिप्त होकर कोलाइडी विलयन बनाता है तब इसे क्या कहते हैं, जेल। वो क्या है, जेल। जैसे पनीर, जेली, है ना, पनीर, जेली, मक्खन, ये सब क्या है, जेल है। अब आया कौन सा, पायस किसे कहते हैं। तो जब एक द्रव दूसरे अमिश्रणीय द्रव, मतलब दोनों ही परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, दोनों यहाँ पर आपको क्या मिल रहे हैं, लिक्विड मिल रहे हैं। यहाँ पर ठोस, ठीक है, द्रव, द्रव, ठोस, द्रव, द्रव। जब एक द्रव दूसरे अमिश्रणीय द्रव में परिक्षिप्त होकर कोलाइडी विलयन बनाता है तो इसे क्या कहेंगे, पायस। आपके सामने एग्जाम्पल पेश है, जैसे अपन जो भी लेते हैं, जैसे दूध है, दूध भी क्या है, एक पायस है। दूध एक कोलाइडी विलयन है, बट दूध क्या है, एक पायस भी कहते हैं। दूध को क्या कह सकते हैं अपन, पायस। और कौन सा पायस है, जल में तेल। मतलब जो जल ले रहे हैं, दूध में क्या है, जल की, पानी की क्वांटिटी ज़्यादा रहती है और पानी के अंदर कुछ सूक्ष्म बूंदें वितरित रहती है। सूक्ष्म बूंदें जो वितरित रहती है वो किसकी है, तेल की है। तो क्या कहूँगा मैं, इसमें जल भरा हुआ है, जल के अंदर तेल की बूंदें, तो जल में तेल का पायस, मतलब दूध है। दूध में क्या होता है, आप जो दूध को पड़ा रहने होगे तो अंदर जो ऑयल की बूंदें वितरित हैं दूध के अंदर, धीरे धीरे वो क्या होगी, सतह पर आएगी और तली के रूप में जम जाएगी ऊपर। दूध की तली आपने देखी होगी, इमेजिनेशन कर रहे होंगे आप, तो ये होता है। अब तेल में जल का पायस, तो जैसे मक्खन होता है, मक्खन में वसा ज़्यादा है, तो वहाँ पर क्या है, मक्खन के अंदर ये माने कि इसके अंदर तेल है और तेल के अंदर किसकी बूंदें वितरित है, जल की बूंदें वितरित है। किसकी बूंदें, यहाँ पर जल की बूंदें वितरित है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि तेल में जल का पायस, मक्खन, क्रीम, ये एग्जाम्पल हो गए। तो पायस, पायस में क्या कंडीशन है, द्रव, द्रव। तो जब एक द्रव दूसरे अमिश्रणीय द्रव में परिक्षिप्त होकर कोलाइडी विलयन बनाता है तब इसे भैया क्या कहते हैं, पायस कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब बात करें द्रव स्नेही या द्रव रागी कोलाइड। द्रव स्नेही या द्रव रागी कोलाइड, नाम से पता चल रहा है द्रव के प्रति स्नेह रखने वाले, आसानी से कोलाइडी विलयन बनाने वाले, उनको कहेंगे अपन द्रव स्नेही कोलाइडी। और जो द्रव विरोधी, भैया हम तो बनना ही नहीं चाहते थे, इसके साथ में दोस्ती करना ही नहीं चाहते थे, मजबूरन हमारी दोस्ती हो गई। लेकिन कभी अगर मजबूरन दोस्ती हो, मजबूरी में जो दोस्ती हुई, वापस अगर बिगड़ जाए दोस्ती तो वापस वो एक नहीं हो सकती। लेकिन जो द्रव स्नेही की है, जो दोस्ती आसानी से हो रही है, वो दोस्ती अच्छी रहेगी। द्रव के प्रति स्नेह रखने वाले, है ना, वे पदार्थ जो द्रव के प्रति स्नेह रखते हैं द्रव रागी कोलाइड कहलाते हैं। जैसे मैं बात करूँ आपके सामने कि गोंद को जल के अंदर मिलाया, पानी के अंदर मिलाया, तो जो कोलाइडी विलयन बनेगा वो कौन सा बनेगा, द्रव स्नेही बनेगा, ठीक है। और द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन की ये खासियत है कि अगर इनको पृथक किया जाए आपस में वापस, जैसे गोंद को जल से पृथक करना, तो क्या करेंगे अपन, गर्म करेंगे उसको, विलयन को गर्म करेंगे, पानी उड़ जाएगा, निकल जाएगा और एक ठोस पदार्थ प्राप्त हो जाएगा आपको। गोंद के कोलाइडी विलयन को गर्म करेंगे तो पानी निकल जाएगा और आपको गोंद बच जाएगा। अब क्या होगा, वापस आपको कोलाइडी विलयन बनाना, तो वापस उसके पानी मिलाया और वापस हिलाया, वापस कोलाइडी विलयन बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो वापस से कोलाइडी विलयन बन रहा है। तो द्रव स्नेही जो कोलाइडी विलयन जो बनेगा वो क्या है, एक उत्क्रमणीय प्रक्रिया है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। अब बात करें द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन की, तो द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में क्या होता है कि एक तो कोलाइडी विलयन बड़ी मुश्किल से बन रहा है, कुछ विशेष विधियों द्वारा कोलाइडी विलयन बनाया जाता है। जैसे गोल्ड का कोलाइडी विलयन बना रहे हैं तो विशेष विधियों द्वारा बनाया जाता है, पहले तो ये मान लो। फिर क्या हुआ कि अगर थोड़ी देर अगर ऐसी पड़ा रह गया तो क्या हो गया, कोलाइडी पार्टिकल नीचे बैठ जाएगा तो कोलाइडी विलयन रहेगा नहीं, अवक्षेपित हो जाएगा, ठीक है, अवक्षेपण हो जाएगा। अब बात करें अवक्षेपण भी हो रहा है या फिर इसके अंदर कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ मिला दिया जाए तो भी अवक्षेपण हो जाएगा। तो अवक्षेप पहले तो अपने बड़ी मुश्किल से बड़ी विशेष विधियों के थ्रू कोलाइडी विलयन बनाया, कौन सा, द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन। लेकिन कुछ विद्युत अपघट्य मिल गया इसके अंदर तो वो क्या है, अवक्षेपण हो जाएगा। और अवक्षेपण होने के बाद वापस सोच रहे हैं कि वापस से कोलाइडी विलयन बन जाए, पॉसिबल नहीं है।
तो ये क्या हो जाएगा, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में, इरिवर्सिबल प्रक्रम में। कौन सा, द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन। मेरी बात को आप समझना, सारे वर्ड अब आपको इसमें क्लियर हो जाएंगे। देखिए, द्रव स्नेही या द्रव रागी कोलाइड, तो वे पदार्थ जो परिक्षेपण माध्यम जैसे जल के साथ शीघ्रता से कोलाइडी विलयन बनाते हैं। परिक्षेपण माध्यम मैंने बताया था, विलायक के रूप में ले रहे हैं तो वो परिक्षेपण माध्यम हो गया, के साथ शीघ्रता से कोलाइडी विलयन बनाते हैं, द्रव स्नेही कोलाइडी कहलाते हैं। जैसे गोंद, स्टार्च, एल्ब्यूमिन जल के साथ शीघ्रता से कोलाइडी विलयन बनाएंगे। ऐसे कोलाइडी विलयन में से परिक्षेपण माध्यम को वाष्पन या किसी अन्य विधि द्वारा अलग कर देने पर एक ठोस पदार्थ प्राप्त होगा। मैंने बताया कि गोंद को जल के अंदर मिला रखा, कोलाइडी विलयन बना रखा। अब गोंद को और जल को पृथक करना, तो ऐसे कोलाइडी विलयनों में से परिक्षेपण माध्यम जैसे द्रव जल को वापस पृथक करना है तो वाष्पन कर देंगे, गर्म करेंगे, या किसी अन्य विधि द्वारा अलग कर देने पर एक ठोस पदार्थ प्राप्त होगा। एक ठोस प्राप्त होता है जो कि परिक्षेपण माध्यम द्रव के संपर्क में वापस पानी लाया जाए तो वापस दोस्ती हो जाएगी। ठीक है, तो परीक्षण माध्यम द्रव के संपर्क में लाए जाने पर पुनः कोलाइडी विलयन बनाता है। इस कारण इन्हें उत्क्रमणीय कोलाइड भी कहते हैं। वापस से बन रहा ना, डबल से वापस कोलाइडी विलयन बन रहा था, इस कारण इन्हें उत्क्रमणीय कोलाइड भी कहते हैं। जब परीक्षेपण माध्यम जल होता है तो इन कोलाइडी पदार्थों को जल स्नेही कोलाइडी कहते हैं। परीक्षेपण माध्यम जल हो और आसानी से कोलाइडी विलयन बन रहा है तो अपन कहेंगे जल स्नेही कोलाइड कहते हैं। मेरी बात को समझ रहे होंगे। अब द्रव विरोधी में आप इमेजिनेशन कीजिए कि इसके अंदर जैसे जल ले रखा है और इसके अंदर गोल्ड जो है वो परिक्षिप्त प्रावस्था में विशेष विधियों द्वारा क्या है, गोल्ड का कोलाइडी विलयन बना। अब क्या हो गया, अगर इसके अंदर विद्युत अपघट मिला दिया जाए या इसका जो अवक्षेपण हो जाए, रखा रहने पर अवक्षेपण हो जाए तो वापस कोलाइडी विलयन नहीं बनेगा। मतलब ये तो विरोध कर रहे हैं, तो बनना ही नहीं चाह रहा है, कोलाइडी विलयन आसानी से बन ही नहीं रहा, तो ये द्रव विरोधी कोलाइड कहलाएंगे। ये वे पदार्थ होते हैं जो परीक्षेपण माध्यम जैसे जल के साथ मिलाने पर सरलता से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते। बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, जबरदस्ती करनी पड़ती है कि भैया कोलाइडी विलयन इस तरीके से बनेगा और इसका आपको इस कंडीशन में रहना पड़ता है। कई जो दवाइयाँ होती हैं वो कोलाइडी अवस्था में रहती हैं। किस अवस्था में रहती है, कोलाइडी अवस्था में रहती है। तो अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ होती हैं। कुछ दवाइयों में होता है ना, द्रव विरोधी कोलाइडी वाली दवाई है तो उसमें क्या है, नीचे जाके बैठ जाएगी दवाई, पानी ऊपर अलग दिखेगा, तो उसको हिला के ना वापस वो इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं। और कुछ दवाइयों में जो सॉल्यूशन रहता है, जो विलयन रहता है, वो द्रव स्नेही कोलाइडी रहता है। तो दोनों अलग अलग कंडीशन की जो मेडिसिन से दवाइयाँ रहती है वो होता है। समझ में आ रही होगी बात कि द्रव विरोधी कोलाइड, तो ये वे पदार्थ होते हैं जो परीक्षेपण माध्यम जैसे जल के साथ मिलाने पर सरलता से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं। जैसे गोल्ड, सिल्वर, आर्सेनिक सल्फाइड, इनको जल के साथ मिलाने पर आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं, है ना। इन्हें पानी के साथ हिलाने पर कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं। इन्हें केवल विशेष विधियों द्वारा कोलाइडी विलयन में परिवर्तित किया जा सकता है ना। ये कंडीशन द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन विशेष विधियों द्वारा बनाए जाते हैं, है ना। किसी विद्युत अपघट्य, अगर कोई विद्युत अपघट्य आपने गलती से डाल दिया, जैसे NaCl है, जो भी है विद्युत अपघट्य अगर आपने इसके अंदर डाल दिया तो क्या होगा, कोलाइडी पार्टिकल जो रहेंगे वो क्या उनका अवक्षेपण हो जाएगा और नीचे बैठ जाएंगे, कोलाइडी विलयन नहीं रहेगा। विद्युत अपघट्य मिलाए जाने पर या ऐसे ही रखे रहने पर तुरंत अवक्षेपित हो जाते हैं। एक बार अवक्षेपित होने पर, अगर अवक्षेपित होने पर ये सुगमता से पुनः कोलाइडी अवस्था में नहीं लाए जा सकते। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय कोलाइड। ध्यान रखना, द्रव विरोधी कोलाइड को अनुत्क्रमणीय कोलाइड भी कहते हैं। जब परिक्षेपण माध्यम जल होता है ना, इसमें द्रव विरोधी कोलाइड में क्या है, जब परिक्षेपण माध्यम जल है तो इसको क्या कहूँगा, जल विरोधी कोलाइड। और जब इसमें द्रव स्नेही में परिक्षेपण माध्यम जल है तो इसे क्या कहूँगा मैं, जल स्नेही कोलाइड। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे और आपको ये वाला लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। साथियों, 3-4 दिन बाद आज ये वीडियो बना है और आप कंटिन्यू बने रहिए। सारे वीडियो पहले जो बना रखे हैं वो देखिए प्लेलिस्ट से, आपको निश्चित ही बेनिफिट मिलेगा। आप नोट्स बनाइए, रिटर्न प्रैक्टिस कीजिए और जब भी पढ़े तो कम से कम पूरा वीडियो देखिए, सिस्टमेटिक देखिए, तो आपको निश्चित ही बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, सिस्टमेटिक तैयारी कीजिए, सारा सिलेबस आपका धीरे धीरे पूरा खत्म हो जाएगा। साथियों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।